डिवोर्स दिलवाना चाहते हैं तुम्हें, हमेशा के लिए अलग करना चाहते हैं हमें। अब तो मान जाओ हादिया और चलो मेरे साथ, इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए। ये लो पानी पियो। क्या कह रही थी अम्मी? और ऐसी कौन सी बात है जिससे मुझे लाइन रखा जा रहा है? क्या वो कश्यप? कश्यप ग्लास ठीक हो तुम? क्या करती हो यार? आपको पता है काला को आजकल पता नहीं क्या हो गया है, हर वक्त मुझसे गुस्सा रहती है। मुझे उन्होंने ये भी कहा था कि मैं तुम्हें कुछ भी करके अपने बेटे के दिल से निकाल दूंगी। उसके लिए चाहे उनको मुझ पे कोई झूठा इल्जाम ही क्यों ना लगाना पड़े। लेकिन अम्मी ऐसा क्यों करेंगी? देखो कश्यप, जहां तक हादिया का सवाल है समझ में आता है, मेरी पसंद की शादी थी वो, और अम्मी ने ना तो उसे पहले कबूल किया और ना अब। लेकिन तुम तो उनकी सगी भांजी हो यार। भांजी भांजी से कुछ नहीं होता, हूं तो मैं उनकी बहू ना। उन्हें अच्छा ही नहीं लगता कि आप मेरा ख्याल रखते हैं। इनायत, आप अम्मी की बातों में आके मुझसे कभी बदगुमान तो नहीं हो जाएंगे ना? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। अरे मैं कभी बदगुमान नहीं होऊंगा यार तुमसे। प्लीज प्लीज तुम परेशान मत हो, वैसे ही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। अच्छा चलो बस, फिक्र नहीं करो, ओके? तुम आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। रोना बंद करो। ये आंसू भी कितनी काम की चीज होते हैं। अरे इतनी प्यारी गुड़िया है मेरी। अरे दरक्षा, तुम तो बिल्कुल वैसी हो, जरा नहीं बदली। तुम भी बिल्कुल नहीं बदली, उतनी ही बातूनी हो। इस मोहल्ले में दोबारा से रहने आ गई हो? अरे नहीं भाई, बस मैं तो। अस्सलाम वालेकुम रफ़त बहन, आप कब आई? वालेकुम अस्सलाम, बस अभी अभी आई हूँ मैं। चले दो दोस्तें मिल गई ना, अब तो बातें खत्म नहीं होंगी। क्या खड़े खड़े बातें करनी है? आए, मैं आपको हादिया से मिलवा। चलिए। और बताएं, तबीयत ठीक है? बस अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? आइए आइए, हादिया देखो कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? जी मैं ठीक हूँ। अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। हानिया की शादी के फौरन बाद मैं अपनी अमानत लेने पहुंच जाऊंगी। घर में तुम्हें अम्मी का हाथ बटाना है कि नहीं? बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि तुम हमारी तरफ से शरीक हो। सलमान ने तुम्हें खास तौर पे कहलवा के भेजा है कि आप ही से कहिएगा कि वो हमारी तरफ से शरीक हो। क्यों भाई? समीना कहाँ गई? वो खाने का देखने गई होंगी। अरे उनको मना करो भाई, किस तकल्लुफ में पड़ गई वो। मैं खुद जाके उन्हें मना कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं आंटी, कैसी बातें कर रही हैं, वो देख लेंगी वो। नहीं बेटा, बिला वजह इतना तकल्लुफ। हानिया, मुझे लग रहा है मैं गलत वक्त पर आ गई हूँ शायद। बाहर सब टेंस बैठे हैं, क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस फुफुआ नाराज हो गई। तो मुझे ये बताओ कि चाय बनाओ तुम्हारे लिए या फिर ठंडा? नहीं यहाँ मैं कुछ नहीं लूंगी, बस तो मेरी बात सुनो। क्या महर, आयान के बारे में कुछ पता चला? उसने शादी तो नहीं कर ली? हानिया कहाँ है? हानिया आपके लिए कुछ स्पेशल बनाने किचन में गई हुई है। मेरी तो उसने एंट्री बंद की हुई है किचन में। वैसे सुबह थोड़ी तबीयत खराब थी उसकी, लेकिन जैसे ही पता चला कि आप आ रही हैं, पता नहीं कैसे ठीक हो गई। चलो, बहन को तंग करना शुरू कर दिया। क्यों उसके पीछे पड़ी हुई हो? हाँ, आराम करने दो उसे। मुइज़ नहीं आया अभी तक? नहीं, आज उसे देर हो जाएगी। अच्छा, आप फोन करके उसे कह दें कि खाना हमारे साथ ही खाए। नहीं नहीं, खाना तो वो अपने बॉस के साथ ही खाएगा। आज उसकी बॉस ने शादी की खुशी में दावत दी है। चलें ठीक है,
जैसी आपकी मर्जी। और तुम अभी तक क्या खड़े हो? जाओ हानिया के साथ काम करो, मेज लगवाओ, हम खाने पे आ रहे हैं। जाओ। ये कौन आ गया? मैं देखती हूँ। मुझे कुछ नहीं पता अभी तक उसके बारे में। बस मेरी बाबा से बात हुई थी, उन्होंने सख्ती से इनकार कर दिया है। बोल रहे हैं कोई जरूरत नहीं है उसके घर जाने की। तुम मुझे यहाँ पे ये बताने आई हो, फिर तो मेरी हेल्प भी नहीं कर सकती। महर प्लीज कुछ कर। महर बोलो। हानिया, इसका सिर्फ एक ही हल है कि तुम अपने घर वालों को। मुझे हिम्मत नहीं है महर, मैं अपने घर वालों को क्या बताऊंगी? हाँ भाई, क्या बात बताने की बात हो रही है? खैरियत तो है? वो आंटी, मैं ये बताने आई थी कि मैं शादी में शिरकत नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? क्यों शरीक नहीं हो सकोगी? अरे तुम इसकी एक ही तो दोस्त हो। अगर तुम शिरकत नहीं करोगी तो इसे बुरा लगेगा और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। क्या वजह है? वो आंटी, बाबा को अचानक इस्लामाबाद जाना पड़ गया है, मजबूरी है। मैं बस यही बताने आई थी। अच्छा, मैं तुमसे फोन पर कांटेक्ट में रहूंगी, ठीक है? अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज आंटी। अल्लाह हाफिज। अम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करना थी। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? अरे समीना जी। अरे भाई, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? अब क्या सुन लिया आपने? यही कि रक्षा जो है वो यहाँ से नाराज होकर गई। ऐसा तो होना ही था। उन्होंने माहिन की मंगनी की खबर सुन ली, नाराज होकर चली गई। हाँ, ये तो होना ही था। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसे करता हूँ, उसकी तरफ जाके उससे बात करता हूँ। यकीन है कि वो समझ जाएगी। अच्छा सुनिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, चल के मनाते हैं उसे, ठीक है? चलो ठीक है, आ जाओ। हाँ अम्मी, वो मुझे। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी बात बाद में आके सुनूंगी। अभी तुम्हारे अब्बू के साथ जाना है ना? हाँ, बाद में बात करते हैं। आ रही हूँ। अम्मा मेरी बात तो सुने। हटो, मुझे कोई बात नहीं सुननी है, रास्ते से हटो मेरे। आप जैसा समझ रही हैं ऐसा कुछ नहीं था। मुझे कुछ नहीं समझना, कहा ना तुमसे, रास्ते से हटो मेरे। चलो। इन्हें क्या हुआ है? जरूर मामू के घर में कोई बात हुई। कहीं हानिया ने बता तो नहीं दिया मामू? कुछ नहीं होगा माहीन, क्यों परेशान हो रही हो तुम इतना? आप ही, शिफत आंटी बहुत गुस्से से गई हैं यहाँ से। खुदा न खास्ता मंगनी तोड़ने की बात। क्यों अल्फाज निकाल रही हो तुम अपने मुंह से? अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। अम्मी को आने दो पप्पू के यहाँ से, कहते हैं उन्हें कि जाके शिफत आंटी से बात करें। लो, आ गया तुम्हारे मंगेतर की कॉल। ये तो इनायत भाई का फोन है। आप ही, आपको बात नहीं करनी तो ना करें, पर ऐसे गुस्सा तो मत करें। फजूल में अपना बीपी हाई कर रही हैं आप। हादिया, तुम यहाँ क्यों आए हो? माहिन, मैं हादिया से अकेले में बात करना चाहता हूँ, प्लीज। माहिन प्लीज, हमें अकेला छोड़ दो, मैं बात करना चाहता हूँ। हमारे बीच में ऐसी कोई बात नहीं है जो माहिन के सामने ना की जाए।
जो कहना है इसके सामने को। आइन प्लीज, थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़। मैं जानता हूं हादिया तुम मुझसे नाराज हो, बात नहीं करना चाहती। हाथ मत लगाना मुझे तो। हादिया प्लीज मुझसे लड़ो, कहो मुझे बुरा भला, लेकिन प्लीज इस तरह नाराज मत हो मुझसे। मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। हर्ट किए? हर्ट बहुत छोटा लफ्ज है नायक। तुमने मेरा मान, मेरा भरोसा जो तुम पर, तुम्हारे प्यार पर था, सब तोड़ दिया। तुमने मुझ में कमी का एहसास दिलाया मुझे यह एहसास दिलाया कि तुम्हारी जिंदगी में अब मेरी कोई जगह नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, वरना वो 4 दिन का प्यार हमारी 10 साल की मोहब्बत पर हावी ना हो। नहीं जानती थी ना तुम इतना जल्दी मेरे प्यार को बुला दो। कुछ नहीं। झूठ बोल रहे हो, इसीलिए मुझसे नजरें नहीं मिला पाती। अगर सच्चे होते ना तुम, तो आज मैं यहां नहीं होती, बल्कि वहां होती जो घर कभी हमारा। वो घर आज भी तुम्हारा ही है, इसीलिए कह रहा हूं चलो मेरे साथ घर वापस। कौन सा घर? घर तो उसी दिन मेरे लिए पराया हो गया था जिस दिन तुमने उस घर में किसी और को शरीक किया। क्या हुआ? ये हवाइयाँ क्यों नहीं मैं तुम्हारी? कुछ नहीं। घर में इतनी खामोशी हो रही है, अम्मी कहाँ है? वो इनायत भाई आए हैं। क्या? तुमने आने क्यों दिया उससे अंदर? खुद देख लो उसको। फैजान! तो तुम भी मुझे पराये लगने लगे हो ना? वो इनायत कभी मुझे खुद से दूर क्या करता, वो तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। क्या करने आए यहाँ पर? बीवी है मेरी, जब चाहे मिलने आ सकता हूँ, जब चाहे बात कर सकता हूँ। शरई और कानूनी तौर पर हक है मुझे। हक? हक तो आपका बहुत अच्छे से याद है, और फर्ज तो आप अपना भूल ही गए। इन्हें इज्जत देना आपका फर्ज और इनका हक है। हक है इनका कि इन्हें भी उस घर में उतनी इज्जत मिलती जितनी कि आपकी दूसरी बीवी को मिलती है। अगर ऐसा कर सकते तो ये आपका घर छोड़ने पर मजबूर ना होती। अरे ये अपनी जिंदगी खत्म करने का नहीं सोचती। बस करो फैजान, मेरा और इनायत का मामला है, तुम बीच में मत बोलो। हस्बैंड वाइफ का मामला अगर रूम से बाहर निकल जाए ना तो ये अपने नहीं रहते। और अगर आप इन्हें फिर से सपोर्ट करने का सोच रही हैं आप ही, तो आई एम सॉरी, मैं और अबू अब ऐसा नहीं होने देंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहते हो तुम? डिवोर्स दिलवाना चाहते हैं तुम्हें, हमेशा के लिए अलग करना चाहते हैं हमें। अब तो मान जाओ हादिया और चलो मेरे साथ, इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए और सिवाय पछतावे के कुछ ना बचे। बस कीजिए नायत भाई, बस करें और जाइए यहाँ से। आपको जो बात करनी है ना वो के सामने कीजिए, अभी जाइए यहाँ से। हादिया प्लीज, अभी भी वक्त है, सोच लो इससे पहले कि वक्त हाथ से निकल जाए। नायत भाई मैं आपसे कह रहा हूँ, जा रहा हूं मैं, लेकिन इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। दिल को रह के
ये अंदेशे डराने लग जाए वापसी में उसे, वापसी में उसे मुमकिन है। अच्छा दरक्षा, बस भी कर दो, खत्म करो ये नाराजगी। मेरे लिए ना सही, अपने भाई की खुशी की खातिर मान जाओ। चलो छोड़ो, थूक दो ये गुस्सा। आपको पता है भाईजान, मेरा गुस्सा गलत नहीं था। मैं जानता हूँ दरख्शां, इसीलिए तो मैं आया हूँ तुम्हारे पास। ये उम्मीद लेके आया हूँ कि एक बहन जो है वो अपने भाई का मान रखेगी। ठीक है, मान जाती हूँ मैं आपकी बात, रख लेती हूँ आपका मान, भूल जाऊंगी मैं सब कुछ, लेकिन आपको भी फिर मेरी एक बात माननी होगी। हाँ बोलो, क्या बात? अगर मेरे बस में हुई तो मैं जरूर मानूंगा। भाईजान आपकी बस में है, तभी तो कह रही हूँ। अच्छा बात तो बता दो। मेरी दिली ख्वाहिश है कि मोइज और हानिया की मायूं एक साथ हो, एक ही जगह आपके घर, और कल हो। चलो एक साथ मायूं करने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कल किस तरह हो सकती है? तो बिल्कुल नामुमकिन बात है। संडे के हिसाब से सारी अरेंजमेंट हो चुकी है, अब इतनी जल्दी हम कल किस तरह मायूं कर सकते हैं? भाईजान मेरा बस आपसे ही सवाल है, आप मेरी बात मान के मेरा मान रखेंगे ना? मुझे नहीं लगता कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी हादिया आप इनायत भाई से अलग होना चाहेंगी। आहीन बात अब जाने से बहुत आगे बढ़ चुकी है, और इस बार मैं भी अब्बू के साथ हूँ। फैजान, क्या तुम्हें लगता है कि तुम और अब्बू ठीक कर रहे हो? मैं ये नहीं कर सकती। इनायत को डिवोर्स नहीं, वो ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? क्यों नहीं सोच सकते? जिस बाप की बेटी के साथ इतना सब हो जाए, उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मेरी जिंदगी है हानिया, इसे कैसे और किसके साथ गुजारना है इसका फैसला मैं करूंगी। इतना सब हो जाने के बावजूद आप क्यों इनायत भाई के साथ रहना चाहती हैं? इस क्यों का जवाब तुम बहुत अच्छे से जानती हो हानिया। तुम भी तो आज तक अयान को अपने दिल से नहीं निकाल पाई। उसने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें छोड़कर चला गया, फिर भी आज तक वो तुम्हारे दिल में। ऐसा ही है। मैं ये शादी नहीं कर सकती। पागल हो गई हो, क्या कह रही हो तुम? कुछ ही दिन में तुम्हारा माई हो और तुम कह रही हो? कुछ ही दिनों में नहीं, कल ही इसका माई हो। दिल को रह रह के ये अंदेशे डराने लग जाए, दिल को रह रह के ये अंदेशे डराने लग जाए, वापसी में उसे, वापसी
लग जाए।